अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या होता है। पहले अगर बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट क्या है? एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच किसी भी कंपनी की कंप्लाइंस चेक करने के लिए बेस्ड टू इंटरनेशनल या लोकल स्टैंडर्ड्स हमने उस कंपनी का ऑडिट करना होता है। कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो कि स्टैंडर्ड पे बेस करती है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी, अरेंजमेंट्स, प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, इन तमाम चीज़ का रिव्यू करना कि ये तमाम चीज़ें इन कंप्लाइंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। उसके अलावा एज़ पर एग्री टर्म एंड कंडीशन जो डिसाइड हुई थी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गाइडलाइन है, उनके अकॉर्डिंग हमारी कंप्लाइंस कितनी है। हमारे पास ट्रेनिंग का रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास मेंटेनेंस का, इंस्पेक्शन का, एग्जामिनेशन का, तमाम चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होना चाहिए जो हमारे पास एग्री टर्म एंड कंडीशन होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड की जो भी गाइडलाइंस होंगी उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिस्क असेसमेंट कब रिव्यू करनी थी, हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन किस लेवल की करनी थी, हमारे लोगों की कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए थी। ये तमाम चीज़ें कंप्लाइंस को वेरीफाई करने के लिए हमने एक सिस्टमेटिक वे से जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट करके जो डिटेल एग्जामिनेशन करनी है उसको हम ऑडिट कहेंगे। इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो इंस्पेक्शन बेसिकली अ चेकिंग और इंस्पेक्टिंग अ साइड है टू इंश्योर या वेरीफाई कंप्लाइंस। हमने अपने ऑडिट के अंदर जो क्लोज आउट देने हैं, जो एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, वो एविडेंस हमारे पास इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हो सकता है। मीन टू से हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस है उसको वेरीफाई करवाने के लिए जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारी डेली बेसिस की इंस्पेक्शन है। हमने साइट पे जाके इंस्पेक्शन परफॉर्म किया, हमने उस इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया, वो रिकॉर्ड हम अपने ऑडिट में एज एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बेस पे ऑडिटर हमारे उस कंप्लाइंस को एक्सेप्ट करके एज अलाइन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास इंस्पेक्शन इज़ अ होमवर्क और इंस्पेक्शन इज़ अ प्रिपरेशन फॉर द ऑडिट। अगर इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सिविल डिफेंस की तरफ से एक अप्रूव्ड फायर एक्सटिंग्विशर डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट प्लान होता है कि हमारी इस बिल्डिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ़ फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने मंथली एक चेक लिस्ट बना ली है कि हमारे पास ये फायर सिलेंडर वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद उसका डेली मंथली बेस इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसकी डेली क्लीनिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसकी पिन प्रॉपर लगी होनी चाहिए, उसका गेज का प्रेशर, जो भी हमारे पास चेक लिस्ट के ऊपर, इंस्पेक्शन चेक लिस्ट के ऊपर हमारे पॉइंट थे, सब हमने नोट कर लिए और मंथली बेसिस पे हम उनका इंस्पेक्शन करके अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें ऑडिट लेके आते हैं तो ऑडिट में सबसे पहले क्या होगा कि एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या एज़ पर सिविल डिफेंस गाइडलाइंस हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ़ फायर सिलेंडर अवेलेबल है। हमारे पास एनुअल जो फायर एक्सटिंग्विशर की मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, अगर बाय एनुअल है, एनुअल है, जो भी है हम करवा रहे हैं उसका हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, इंस्पेक्शन टैग, स्टिकर, कुछ भी चीज़ लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास मंथली रिकॉर्ड आता है, वीकली इंस्पेक्शन आता है, डेली क्लिनिक चेक लिस्ट है, जो भी चीज़ें हैं उसके हमारे पास रिटर्न एविडेंस लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट हम ऑडिट में क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड। जो लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्पेक्शन करना है उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इनको इंस्पेक्ट करने में क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसे चेक करेंगे। उसके अलावा जितने आपके फायर वार्डन हैं, फायर वाचर हैं या आपके फर्स्ट एडर हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग हुई है तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड को भी रिव्यू किया जा सकता है कि इनकी ट्रेनिंग कब हुई थी, कब तक ट्रेनिंग वैलिड है, कितने फायर वाचर, कितने फायर वार्डन हमें इस बिल्डिंग में चाहिए थे, उतने अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो हम ऑडिट के अंदर ये चीज़ें चेक करेंगे। इंस्पेक्शन के टाइम पे हमने सिर्फ उनको इंस्पेक्ट किया है, वैलिड स्टिकर होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, टैग होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ें जो हम ऑडिट में डिस्कस करेंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट। आपने इंसिडेंट का लॉग मेंटेन करके रखना है। अगर इंसिडेंट नहीं हुआ फिर भी इंसिडेंट का लॉग आपके पास होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट हो गया तो हम कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। नेक्स्ट आएगा जो आपके फायर वाचर, फायर वार्डन थे, उनको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करवा के भी चेक किया जा सकता है ऑडिट के अंदर। तो ऑडिट क्या है, डिटेल, एक सिस्टमेटिक आपका डिटेल एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, द फायर एक्सटिंग्विशर आर इन करेक्ट लोकेशन एज़ पर हमारे एग्रीड प्लान। हमें जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जहाँ पे डीसीपी था, जहाँ पे फोम था, जहाँ पे चार्ज वाटर होस था। तमाम चीज़ों की कंप्लाइंस हम ऑडिट में जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हमने इंटरनल इंस्पेक्शन के टाइम पे
ये तमाम चीज़ें एज़ पर गाइडलाइंस या एज़ पर एग्रीड कंडीशन वेरीफाई किया है, तो एट द टाइम ऑफ ऑडिट हम पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। हम अपनी कंप्लाइंस को इंश्योर करते हुए एज़ पर स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल कंप्लाइंस पॉजिटिव ले सकते हैं। अदरवाइज ऑडिट के अंदर बेस्ड ऑन आवर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हमारा ऑडिट के अंदर ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।